अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैन सदीक। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चांसेस के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बताएं कि हमारे पास अभी इम्तिहानात में जो है वो कितने चांस जो हैं वो बाकी रह गए हैं। ये क्वेश्चन अक्सर औक़ात जो है वो जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से पूछा जाता है और ख़ास तौर के ऊपर बीए, बीएससी, बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं कि हमारे पास अब कितने चांसेस जो हैं वो रिमेनिंग रह गए हैं अपने डिग्री को या अपने इंटर को जो है वो कंप्लीट करने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर जो है वो क्लिक करें ताकि बर वक्त नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। स्टार्ट करते हुए सबसे पहले जो है वो आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा कि चांस होते क्या हैं। चांसेस बेसिकली क्या होते हैं, जब भी हम किसी एग्ज़ाम के अंदर जो है वो अपीयर होते हैं तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी अपनी पॉलिसी के मुताबिक हमें कुछ चांस दिए जाते हैं। सबसे पहले हम बीए, बीएससी, बीकॉम की बात करें अगर, मिसाल के तौर के ऊपर जो बीए है, बीए, बीएससी, इसमें यूनिवर्सिटी जो है वो हमें 3 चांस देती है। इन 3 चांसेस का क्या मतलब है कि अगर हमारी कोई 1-2 सप्ली भी आ गई है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग चांसेस हैं 2 या 3, हमने उसके अंदर जो है अपनी उस डिग्री को जो है वो मुकम्मल करना है। मिसाल के तौर के ऊपर सन 2020 में जो है वो एक स्टूडेंट बीए के एग्ज़ाम देता है, तो उसकी एक सप्ली आ गई है। तो अब उसने एक चांस जो है वो अपना अवेल कर लिया है इम्तिहान में, और बाकी सप्ली क्लियर करने के लिए उसके पास जो है वो 2 चांसेस अभी मौजूद हैं। अगर तो वो 2 चांसेस अवेल कर लेता है और उन 2 चांसेस को अवेल करने के बाद जो है वो इम्तिहान में पास नहीं होता, तो फिर उसकी जो इस डिग्री को उसने स्टार्ट किया हुआ है बीए को, वो फिर सारी की सारी जो है वो उसका रिज़ल्ट क्रैश हो जाएगा। यानी कि अब उसके पास सारे चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। यूनिवर्सिटी की बताई हुई रिक्वायरमेंट जो थी, जो चांसेस थे उनमें जो है वो क्लियर नहीं कर पाया, लिहाजा अब उसके पास सारे चांसेस ख़त्म हैं। यही सेम चीज़ जो है वो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के अंदर भी जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। मिसाल के तौर के ऊपर एक स्टूडेंट ने अगर 2018 या 2019 में जो है वो अपने इंटर के एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसके किसी एक सब्जेक्ट के अंदर जो है वो सप्ली आ गई है। तो बोर्ड की तरफ से, बोर्ड की जो भी पॉलिसी है, जितने भी चांस जो है वो बोर्ड दे रहा है, चाहे 2 चांस दे रहा है, चाहे 3 चांस दे रहा है, तो उसने उन चांसेस के अंदर जो है अपनी उस इंटर को जो है वो पूरा करना है। अगर वो पूरा नहीं कर पाता तो उसका रिज़ल्ट जो है वो सारा क्रैश हो जाएगा और फिर मुकम्मल दोबारा से जो है उसको एग्ज़ाम्स देने होंगे। तो यहाँ पर अक्सर ना एक स्टूडेंट्स के अंदर मिसकंसेप्शन है, वो ये पाया जाता है कि जब हमारे अगर चांस ख़त्म हो गए हैं ना, तो फिर हमारी जो हम उस यूनिवर्सिटी में जो है वो दोबारा अपीयर नहीं हो सकते, या हम दोबारा से वो एग्ज़ाम्स कभी दे ही नहीं सकते। ऐसे बिल्कुल भी जो है वो चीज़ नहीं। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम के एग्ज़ाम्स दे रहे हो किसी यूनिवर्सिटी से और अगर आपके चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, यानी कि आप सप्ली क्लियर कर रहे थे, आपसे वो नहीं क्लियर हो पाई, तो आपका रिज़ल्ट क्रैश हो गया, रिज़ल्ट आपका ख़त्म हो गया है, चांसेस आपके ख़त्म हो गए हैं। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस यूनिवर्सिटी से जो है कभी ज़िंदगी भर अपीयर ही नहीं हो सकते। आप उस यूनिवर्सिटी से दोबारा बीए के एग्ज़ाम में बीएससी, बीकॉम के अंदर अपीयर हो सकते हो, लेकिन आपने जब अपीयर होना है तो आपने सारे सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो अपीयर होना है। तो ये जो मिसकंसेप्शन भी था एक स्टूडेंट्स का कि अगर हमारे चांसेस ख़त्म हो गए हैं तो हम दोबारा से जो है कभी वो पढ़ नहीं सकते या उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते। आई होप सो कि इस शॉर्ट सी वीडियो से आपका ये मिसकंसेप्शन जो है ये दूर हो गया होगा। यही सेम चीज़ याद रखिए कि जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं इंटरमीडिएट के, यही सेम चीज़, यही पॉलिसी जो है हमारी वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जो है वो लाज़मी कीजिएगा।